नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत की संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। यही वह जगह है जहां देश से जुड़े अहम फैसले लिए जाते हैं, नए कानून बनते हैं और जनता की उम्मीदों को दिशा दी जाती है। संसद केवल सत्ता पक्ष का मंच नहीं है, बल्कि अब विपक्ष के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हर मुद्दे पर विचार, बहस और विमर्श होता है, ताकि देश के नागरिकों के लिए सबसे अच्छे निर्णय लिए जा सके। हाल ही में लोकसभा में एक अहम घटना घटी है, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण यह था, क्योंकि संविधान में बदलाव करना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती है। यह तभी होता है जब देश और समाज की ज़रूरतें बदल रही हों और नए समय के हिसाब से कानूनों को ढालने की ज़रूरत हो। जब अमित शाह जी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया, तब लोकसभा का वातावरण गंभीर और ऐतिहासिक होना चाहिए था, लेकिन इसी बीच विपक्ष का जो रवैया सामने आया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। युवा बिहारी नेता चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर अपना बयान देते हुए साफ कहा है कि विपक्ष का व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उनका कहना था कि संसद मर्यादा और सुचिता का प्रतीक है और यहाँ ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए जो उसकी गरिमा को ठेस पहुँचाए। अगर हम गहराई से देखें तो चिराग पासवान की बात बिल्कुल सही है। संसद केवल सत्ता और विपक्ष के बीच लड़ाई का मैदान नहीं है, यह एक ऐसा उच्च मंच है जहां हर दृष्टिकोण सुना जाता है। विपक्ष की भूमिका यहाँ बेहद अहम है, क्योंकि वही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करता है, गलतियों की ओर ध्यान दिलाता है और जनता की आवाज़ उठाता है। लेकिन जब विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर केवल हंगामा करने लगे, तब यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा का माहौल पहले से ही जनता की नज़रों में रहता है। लोग उम्मीद करते हैं कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि गंभीरता से बहस करेंगे, देश और समाज से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा करेंगे और कोई नतीजा निकालेंगे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब भी बड़ा विधेयक पेश होता है, विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा चर्चा की बजाय हंगामे का रास्ता अपनाता है। यह परंपरा लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करती है। एक तरीके से आपको बता दें कि अगर हम संसद को केवल हंगामे का मंच बना देंगे तो आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरणा नहीं लेंगी, लेकिन अगर हम इसे विचारों और विमर्श का सर्वोच्च मंच बनाएंगे तो लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी। इसलिए ज़रूरी है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को संसद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। असहमति स्वाभाविक है, लेकिन उसे व्यक्त करने का तरीका मर्यादित होना चाहिए। जब गृहमंत्री जैसे बड़े नेता संविधान संशोधन का विधेयक पेश कर रहे हैं तो उस पर गंभीर चर्चा होना चाहिए, न कि केवल हंगामा। चिराग पासवान का यह कहना बिल्कुल सही है कि संसद मर्यादा और शुचिता से चलती है। अगर यह परंपरा टूटेगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा, लेकिन अगर सभी मिलकर बहस करेंगे, विचार करेंगे और समाधान निकालेंगे तो लोकतंत्र और मजबूत होगा। लोकसभा और राज्यसभा जैसे मंच जनता की उम्मीदों का प्रतीक है। यहाँ हर प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वह गंभीरता और मर्यादा के साथ चर्चा करे। विपक्ष को भी समझना चाहिए कि उनकी भूमिका केवल विरोध करने की नहीं, बल्कि सकारात्मक सुझाव देने की भी है। चिराग पासवान का यह बयान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश है। अगर संसद की गरिमा को बनाए रखा जाए और विचार विमर्श को महत्व दिया जाए तो यह न केवल लोकतंत्र को मजबूत करेगा, बल्कि जनता का विश्वास भी और गहरा होगा। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है।
ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।